हेलो नमस्ते एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लिखो। आपका बेहद स्वागत है पढ़ो लिखो चैनल में। ये एक एजुकेशनल चैनल है और आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे केमिस्ट्री का, जो कि 10th क्लास का है। और वो 10th क्लास की केमिस्ट्री की फर्स्ट चैप्टर है, जो कि बच्चों को अधिकतर टफ लगता है, लेकिन मैं इसमें मास्टरी पीएचडी करा दूंगा आपको। एकदम क्रिस्टल क्लियर करा दूंगा। हर एक टॉपिक आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएगी। तो आइए हम लोग ध्यान से देखते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन फॉर क्लास 10th। तो आते हैं और देखते हैं, चलिए। तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम एक एनर्जी बूस्टर लेंगे। इस एनर्जी बूस्टर का नाम है कोटेशन। अगर आपकी एनर्जी थोड़ी सी भी वीक हो गई होगी ना भी, तो वो इस कोटेशन को सुन के आपकी एनर्जी एकदम हाई हो जाएगी। तो ये कोटेशन है, जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते। यार तुम मेहनत करो, सिर्फ तुम एक दिन इतना बड़ा करोगे ना, सिर्फ अपने मेहनत पे ध्यान दे। इतना मेहनत करो कि तुम्हारी किस्मत भी बदलनी पड़ी भगवान को। इतना मेहनत करना कि भगवान भी चाहेंगे कि इसकी किस्मत अब मैं बदल दूं। तो मेहनत कर, मेहनत। तो आज देखते हैं हम लोग सबसे पहले केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। और ये केमिकल रिएक्शंस है, यानी कि रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट दो रिएक्टेंट यहाँ पे CH4 और O2 दो रिएक्टेंट है। ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं एक न्यू प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए। तो ये सिंबॉलिकली हो रहा है। देखो यहाँ पे मैंने किसी का नाम नहीं लिखा है, ये सिंबॉलिकली है। मीन्स यहाँ पे इसे तो मिथेन कहते हैं, लेकिन इसे सिंबॉलिकली मैंने CH4 लिख दिया। इसे तो ऑक्सीजन कहते हैं, लेकिन मैंने सिंबॉलिकली इसे O2 लिख दिया। इसे तो कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, लेकिन मैंने सिंबॉलिकली इसे CO2 लिख दिया। और इसे तो हाइड्रोजन ऑक्साइड कहते हैं, लेकिन मैंने इसे H2O लिख दिया। तो ये क्या है? ये नेम ऑफ कंपाउंड का एक सिंबल्स है। सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट मैंने किया इसे। तो इसी को क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो अब बात उठेगी केमिकल रिएक्शन क्या है फिर। केमिकल रिएक्शन उसे कहते हैं जो रिएक्टेंट, बहुत सारे रिएक्टेंट मिल करके, या दो रिएक्टेंट हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे रिएक्टेंट मिल करके एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्म करे या एक से ज्यादा सब्सटेंस का फॉर्मेशन करे, उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। वो तो मैं बाद में समझा दूंगा आपको केमिकल रिएक्शन एग्जैक्टली क्या है। अभी आप ध्यान से केमिकल इक्वेशन की तरफ ध्यान से देखें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन हो रहा है एक केमिकल रिएक्शन का, जो कि रिएक्टेंट से कंबाइन करके एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन कह रहे हैं। तो ये जो रिएक्टेंट साइड है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जितने भी कॉम्बिनेशन हो रहे हैं, ये रिएक्टेंट साइड है, इसीलिए इसे हम रिएक्टेंट कहेंगे। और ये जो राइट हैंड साइड है, इसे प्रोडक्ट कहेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या बन रहा है? CO2 और H2O बन रहा है। किसके कॉम्बिनेशन से? मिथेन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से। लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे रखे हैं, जैसे कि 2 और इधर भी 2। क्यों दिया है? क्योंकि ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम रहे। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 4 हैं। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हैं? 4 हैं। 2 इधर और 2 इधर, 4 ऑक्सीजन है। तो इससे मतलब क्या हो रहा है? ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मैं न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं भी दूं तो भी एक केमिकल इक्वेशन है, लेकिन ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है अभी। तो आप समझ पा रहे हैं, ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो केमिकल इक्वेशन को भी समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझेंगे हम। क्या समझेंगे? ये रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। तो रिएक्टेंट क्या होते हैं? A substance that changes when it is combined with another substance in a chemical reaction. केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस एक दूसरे से कंबाइन करके एक न्यू सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं ना, उसी को तो रिएक्टेंट कहते हैं। और प्रोडक्ट किसे कहते हैं? जो न्यू सब्सटेंस बना, उसे तो प्रोडक्ट कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट कौन है। तो यहाँ देखिए, ये दो रिएक्टेंट फॉर्म हो रहा है, CH4 और 2O2। ये दो रिएक्टेंट है, आप वापस में क्या कर रहे हैं? कंबाइन कर रहे हैं। और ये बना क्या रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं और हाइड्रोजन बना रहे हैं। तो ये क्या है? ये हमारे रिएक्टेंट है। ये जो कंबाइन हो रहे हैं ये रिएक्टेंट है, और जो बन रहा है ये प्रोडक्ट है।
तो ये क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आपको कि जो कॉम्बिनेशन करेगा न्यू सब्सटेंस को फॉर्म करने के लिए उसे हम रिएक्टेंट कहेंगे। और यहाँ पे मिथेन और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है कॉम्बिनेशन के लिए, इसीलिए हम इसे रिएक्टेंट कहेंगे। और अब ध्यान से हम देखेंगे कि प्रोडक्ट क्या होता है। जो नया सब्सटेंस बना, तो नया सब्सटेंस वहां पे क्या बन रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड बन रहा था, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्मेशन हो रहे थे, तो उसे क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे हम लोग, प्रोडक्ट कहेंगे हम लोग। ठीक है, ये यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ऐसा मैं मान के आगे चलता हूँ। अगर कोई होगी दिक्कत तो आप फील फ्री कमेंट करेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्रिस्टल क्लियर करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। अब हम लोग देखेंगे केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन को एक ब्रीफली, जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है, होता है ना कि आप नोट्स बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, उसमें कैसे डिफाइन करेंगे, तो मैंने उसे भी लिख दिया है, आप इसे नोट्स में भी लिख सकते हो। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जो मैंने पढ़ाया बिल्कुल वही लिखा है। A chemical equation is the symbolic representation of a chemical reaction in the form of symbols and formulae wherein the reactant entities are given on the left hand side and the product entities are on the right hand side। यहाँ पे देखिए ये क्या है, केमिकल इक्वेशन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ कंबाइन करके NaCl और H2O बना रहा है, लेकिन ये सारे क्या हैं, फॉर्मूले और सिंबल्स के रूप में है। सारे क्या है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला है और ये एक तरह का सिंबल है, तो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, हम केमिकल इक्वेशन कहेंगे। जहां तक कोई दिक्कत आपको, लेकिन ये जो कंबाइन करने के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl, इसे हम लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे, यानी कि ये एंटिटीज है किस चीज का, लेफ्ट हैंड साइड का एंटिटीज है, यानी कि रिएक्टेंट साइड है ये, और ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट साइड है, राइट हैंड साइड। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इसके बाद आएंगे हम लोग मेन टॉपिक में, जिसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। इसमें तो मैं आपको पक्का एकदम क्रिस्टल क्लियर वाली मास्टरी कराऊंगा। ये मास्टरी जो कर लोगे ना, तो आप किसी को भी पढ़ा दोगे, आप जो भी यहां से पढ़ो दूसरों को पढ़ाओ। तो ये केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एनी केमिकल चेंज इन मैटर which involves its transformation into one or more new substance is called a chemical reaction। यानी कि केमिकल रिएक्शन हम उसे कहेंगे जब दो सब्सटेंस यानी कि दो रिएक्टेंट एक दूसरे से, या दो से ज्यादा भी हो सकता है, इट डजंट मैटर, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट एक दूसरे से इन्वॉल्व करे, ट्रांसफॉर्मेशन करे, एक नया सब्सटेंस या एक से ज्यादा सब्सटेंस को फॉर्म करे, उसे हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। जैसे यहाँ पे आयरन Fe और ये S के साथ कंबाइन कर रहा है, यानी कि पार्टिसिपेट कर रहा है कॉम्बिनेशन में, और ये बना क्या रहा है, आयरन सल्फाइड बना रहा है, FeS बना रहा है। तो ये क्या है, ये केमिकल रिएक्शन है। ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी रिएक्टेंट हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं कॉम्बिनेशन में और एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं, जिसे प्रोडक्ट कहते हैं FeS, आयरन सल्फाइड। तो ये हमारा क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हो गया। एक डायग्रामेटिकली देखते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन क्या होता है। यहाँ पे देखिए वर्ड इक्वेशन में बता रहा हूं मैं, मैग्नीशियम और ये ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है, जिसे रिएक्टेंट कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन कर रहा है, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसे प्रोडक्ट कह रहे हैं, जो कि राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यानी कि Mg इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ये Mg ऑक्सीजन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन O2, इसलिए क्या बनाया, MgO बनाया। यहाँ पे देखिए मैंने सिंबॉलिकली नहीं लिखा है, ऊपर में जो वर्ड इक्वेशन है वो सिंबॉलिकली नहीं है, लेकिन ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पे मैंने सिंबॉलिकली दिखाया है। इसका मतलब ये क्या है, ये केमिकल इक्वेशन भी है और ये केमिकल रिएक्शन भी है। यानी कि किसी भी वर्ड इक्वेशन को अगर हम सिंबॉलिकली दिखा सकते हैं तो उसे क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं, देखिए ये जो Mg है, ये Mg दो Mg है, वही दिखा रहे हैं, दो Mg है, यानी कि दो मॉलिक्यूल ऑफ Mg है, यहाँ 2 लिखे थे हम न्यूमेरिकल वैल्यू में, यहाँ फिगर वही दिखा रहे हैं। Mg दो गो है, इसको क्या किए, दो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किए, तो ये वाला Mg इसके साथ चला गया, ये वाला Mg इसके साथ चला गया। ठीक है, अब एक दूसरे के साथ बांट लिया,
यानी कि ये देखिए दो लड़का है यहाँ पे, Mg एक लड़का है, एक ट्विन है, मान लीजिए ट्विन, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सेम दिखता है, और यहाँ भी लड़की दिख गई ट्विन इसको। अब क्या करे, बोला कि कोई भी उठा ले दोनों में से एक, दोनों तो एक ही तरह है, अलग अलग तो है नहीं। तो Mg ने क्या किया, ठीक है मैं इसे उठा ले रहा हूँ, तू इसे उठा ले। तो एक दोनों ने क्या किया, अपना अपना उठा करके साइड हो गया। तो इसने क्या किया, MgO MgO यानी कि दो MgO फॉर्म कर लिया। तो सिंपल था। तो मैंने क्या किया, इसे सिंबॉलिकली दिखाया। तो ये क्या है, केमिकल इक्वेशन है। और अगर मैंने वर्ड इक्वेशन में दिखा रहा है तो ये केमिकल रिएक्शन है, लेकिन सिंबॉलिकली भी दिखा रहा हूँ वो भी केमिकल रिएक्शन है, लेकिन सिंबॉलिकली है तो हम केमिकल इक्वेशन कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। इसके बाद जो आता है वो आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन कितने तरह के होते हैं। बहुत ही मजेदार होगी अगर आप समझ जाओगे ना टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, एकदम धड़ाधड़ आप बनाओगे केमिकल रिएक्शन, एकदम माइंड में सेट करा दूंगा आपका। आप बस चलते चलो मेरे साथ। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो मैंने यहाँ पे टोटल 7 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन लिखे हैं आपके लिए। इससे आउट ऑफ नहीं आएगा आपका एग्जाम में, आप एकदम क्रिस्टल क्लियर इसे समझोगे। तो सबसे पहला मैंने लिखा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा लिखा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और तीसरा लिखा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पांचवा प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, एंड छठा रेडॉक्स रिएक्शन, एंड सेवेंथ लास्ट इज एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। एक एक रिएक्शन को हम लोग एकदम ध्यान से एकदम मास्टरी करते हुए चलेंगे। ठीक है, एकदम माइंड में सेट हो जानी चाहिए आपकी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये क्या होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स यानी कि रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, अगर देखिए हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम उसे कहते हैं जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करे और एक सिंगल सा कंपाउंड बनाए, यानी कि सिंगल सा प्रोडक्ट बनाए, उसे हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखें, यानी कि ये दो रिएक्टेंट है, एक ए रिएक्टेंट है एक बी रिएक्टेंट है, ये दोनों कंबाइन किया और बनाया क्या, सी प्रोडक्ट बनाया, यानी कि एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया। जैसे कि हम लोग सिंबॉलिकली देखेंगे, यहाँ जो नाइट्रोजन है ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया, दो यहाँ पे दो रिएक्टेंट है, लेकिन बनाया कितना, एक ही प्रोडक्ट बना पाया इसने, यानी कि इसकी कैपेबिलिटी सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाने की है, ये दूसरा प्रोडक्ट नहीं बना सकता। इसीलिए अगर इसकी कॉम्बिनेशन के बाद अगर एक ही प्रोडक्ट बने तो उसे कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो कैपेबिलिटीज की क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, कि ये बेचारा एक ही प्रोडक्ट बना सकता है, इसके बाद तो ये बना ही नहीं सकता, बेचारे के पास उतना एनर्जी नहीं है। ठीक है, यानी कि एक ही प्रोडक्ट बनाएगा, यानी कि एक बेचारा ए है, एक दूसरा बेचारा बी है, दोनों मिल करके बना रहा है सी को। ठीक है, उसके बाद तो वो डी बना ही नहीं सकता। ठीक है, तो दो रिएक्टेंट कंबाइन करके एक प्रोडक्ट का फॉर्म करे तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। कल नेक्स्ट वीडियो में मैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन को मोर क्रिस्टल क्लियर करूंगा और आपको सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस एकदम मास्टरी कराऊंगा इस पे। ठीक है, तो आप कमेंट करें, अगर इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप फील फ्री कमेंट करेंगे और मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा। थैंक यू, बाय बाय।